हेलो दोस्तों, मैं एंट्रेंस पेपर्स के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा पेपर है वो है एनवायरमेंटल साइंस, जो कि 2020 का पेपर है। दोस्तों, 2021 का पेपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस एनवायरमेंटल साइंस का। वो पेपर आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स के जो भी पेपर्स हमने डिस्कस किए हैं अब तक एंट्रेंस पेपर्स में, वो सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पे एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। आप वहाँ जाइए, वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का एंट्रेंस पेपर मिल जाएगा और इस एनवायरमेंटल साइंस का 2021 का पेपर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर इन इंस्ट्रक्शंस है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसमें जो भी आंसर की हम डिस्कस करते हैं वो ऑप्शनल आंसर की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इन केस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल आर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट, तो इसका आंसर डी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज काज्ड बाय प्यूसिनिया ग्रामिनिस इन्फेक्टस, इसका आंसर भी डी पार्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ pyramid depicts द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन, तो इसका आंसर सी पार्ट है, बायोमास। क्वेश्चन नंबर 4, no two different species can occupy the same niche, this principle was put forward by, इसका आंसर बी पार्ट है। उसके बाद 5th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर है असर्शन और रीजनिंग। असर्शन कहता है डल लेक हैज़ बिकम यूट्रोफिक, और रीजन कहता है लॉट ऑफ पोल्यूशन इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ सीवेज, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो कोड्स दिए हुए हैं इसमें से आपको देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसका आंसर ए पार्ट है। ए कहता है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही हैं लेकिन आर ए को डिफाइन नहीं करता है। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। एट द एंड ऑफ सक्सेशन डाइवर्स एंड स्टेबल कम्युनिटी इज, आंसर ए पार्ट है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज गिवन टू द, तो इसका आंसर डी पार्ट है, एंटायर इकोसिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फाइटोटॉक्सिक इन नेचर, तो इसका आंसर सी पार्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाई BOD इज ए मेजर ऑफ, तो इसका आंसर सी पार्ट है, वाटर पोल्यूशन। 10th क्वेश्चन, साउंड लेवल मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर बी पार्ट है, इंटेंसिटी ऑफ नॉइज। 11th क्वेश्चन, कंपोस्टिंग ऑफर्स ए मेथड ऑफ प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ, तो इसका आंसर सी पार्ट है, बोथ ए एंड बी, गार्बेज और सीवेज दोनों इसमें शामिल हैं। तो हम चलेंगे 12th क्वेश्चन पर। पेस्टिसाइड्स आर हैविंग deleterious effects on human health through various mechanisms like, तो इसका आंसर डी पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, अपार्ट फ्रॉम ऑडिट्स अदर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर hazardous वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूड, तो इसका आंसर डी पार्ट है, ऑल ऑफ द अबव, लाइफ साइकिल एनालिसिस, वॉल्यूम रिडक्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूज। उसके बाद 14th क्वेश्चन, टेरिटरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज थ्रू STPs मेनली इंक्लूड, तो इसका आंसर सी पार्ट है, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, तो इसका आंसर डी पार्ट है, डायबिटीज टाइप 2। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स, बी पार्ट इसका आंसर है, फॉरेस्ट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, हीरपुर सेंचुरी इज फेमस फॉर, आंसर है इसका सी पार्ट, मार्कोर। हम चलेंगे 18 क्वेश्चन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट्स दो है पहले कंसिडर कीजिए, इनको पहले रीड कीजिए। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग एंड मेंटेनिंग फॉरेस्टेड एरियाज फॉर द बेनिफिट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। और सेकंड कहता है इट इन्वॉल्व्स द अपकीप ऑफ
natural resources within a forest which are beneficial to both humans and ecosystem. फिर उसके बाद यहाँ पर कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। अब जो यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं इनको आप सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर कि कौन इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर सी पार्ट है। सी कहता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स, इसका आंसर बी पार्ट है, विच डू नॉट हार्म एनवायरनमेंट थ्रू इट्स यूज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, Taxol is an important dish agent isolated from Taxus valchina and it is associated endophytes। इसका आंसर सी पार्ट है, एंड कैंसर। उसके बाद 21 क्वेश्चन, डिश इज द नेचर्स बेस्ट जेनेटिक इंजीनियर, इसका आंसर ए पार्ट है। उसके बाद हम चलेंगे 22 क्वेश्चन पर, IUCN categories of threatened species are divided in dish categories। तो इसका आंसर डी पार्ट है, 9 कैटेगरीज। 23rd क्वेश्चन, one of the useful social activity called an establishment of sacred groves are especially useful in। तो इसका आंसर ए पार्ट है, conserving rare and threatened species। उसके बाद 24 क्वेश्चन, anticipated health effect due to ozone layer depletion is। तो इसका आंसर डी पार्ट है, all of the above, increase in the skin cancer, increase in the eye cataracts, reduction in the growth of ocean phytoplankton। इसके बाद 25 क्वेश्चन, the global community is in need of a set of imperatives that would allow। इसका आंसर ए पार्ट है, इक्विटेबल एक्सेस टू द एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ द प्लैनेट। उसके बाद 26 क्वेश्चन, इंडिया साइनड द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इन 1992 एज। तो इसका आंसर बी पार्ट, नॉन एनेक्स कंट्री। 27, द प्राइसेस ऑफ ए व्हीट फ्लोर ड्यूरिंग ए वीक वायर 350 to 60 340 to 90 320 310 300। द रेंज इज़, यहाँ आपको बताना है कि इसका ये जो दिया हुआ डेटा है ये व्हीट फ्लोर का प्राइसेस है एक वीक के लिए। तो आपको बताना है कि इसका रेंज क्या आएगा। तो रेंज आप जानते ही हैं, रेंज का मतलब है कि जो भी हाईएस्ट होता है उसमें से हमें माइनस करना होता है लोवेस्ट, जैसे H माइनस L। हाईएस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है पहले आपको वो चूज़ करना है, उसके बाद लोवेस्ट कौन सा है वो भी आपको चूज़ करना है। हाईएस्ट यहाँ पर 350 है यहाँ पर, और लोवेस्ट जो है वो यहाँ पर है 260। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट जब हमने किया इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो 90 इसका आंसर आ जाएगा। तो 90 सी पार्ट है। उसके बाद हम चलेंगे 28 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, द मीडियन ऑफ द डेटा, यहाँ पर जो ये डेटा दिया हुआ है इसका आपको मीडियन निकालना है। दोस्तों मीडियन निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले हमको ये डेटा अरेंज करना होता है, चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लाएंगे या असेंडिंग ऑर्डर में इसको लाएंगे, लेकिन अरेंज इसको करना होता है। तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मीडियन हम कैसे निकालते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहला जो बड़ा टर्म है वो है 84। तो पहले हम यहाँ पर 84 लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद जो आएगा वो 78 आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने इनको अरेंज किया है, यहाँ से जाता है ये। अब हम देखेंगे पहले कि कितने टर्म्स हैं। ये 1 2 3 4 ये 10 टर्म्स हैं। तो दोस्तों जब ऑड नंबर होता है मतलब 9 होता है 11, तो उस टाइम मीडियन निकालना आसान होता है कि जो सेंटर टर्म होता है वही मीडियन होता है। लेकिन जब इवन वाला केस होता है, जैसे कि यहाँ पर 10 है यानी ये इवन टर्म्स हैं, तो यहाँ पर सेंटर में एक टर्म नहीं रहती है, यहाँ पर सेंटर में 2 टर्म्स रहती हैं। तो सबसे पहले हम वो टर्म्स देखेंगे कि कौन 2 टर्म्स सेंटर में आते हैं। जब ये 10 टर्म्स हैं तो इसका मतलब 5th और 6th टर्म सेंटर में आएगी, यानी इस साइड में से हमको 4 निकालने हैं। जब यहाँ से ये 4 हम अलग करेंगे और लास्ट में भी हम 4 अलग करेंगे, मतलब यहाँ पर ये 4 अलग जाएंगे लास्ट में, तो बीच में जो हमारे पास बची ये 2 टर्म्स 54 और
54 दो बार आया है, तो 54 हमको बचा है सेंटर में, यानी ये सेंटर वाली दो टर्म्स हैं। अब मीडियन कैसे निकालेंगे? जब इस तरह का केस होगा, जब दो हमारे पास सेंटर टर्म्स होंगी, तो जब दो टर्म्स सेंटर में होती तो उस टाइम मीडियन हम निकालते हैं, हम उन दो टर्म्स को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से, यानी कि 54 को हमें ऐड करना है 54 से डिवाइड करना है 2। जब आप 54 प्लस 54 करेंगे तो उसका सम क्या बनता है? उसका सम बन जाएगा 108, यानी 108 बन जाएगा। ये डिवाइड जब 2 से करेंगे तो वो फिर से बन जाएगा 54, यानी इसका मीडियन जो आएगा वो 54 आएगा। अब देखते हैं 54 कौन सा ऑप्शन है। 54 वाला ऑप्शन बी पार्ट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 29। A coin is tossed 5 times in succession. The probability of getting at least 4 heads. अगर हम 5 बार कॉइन को टॉस करते हैं सक्सेसफुली, यानी एक के बाद एक, तो बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास कम से कम 4 हेड्स आएंगे। तो इसका आंसर जो है वो बी पर आएगा। इसको आप सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करना नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको कमेंट में इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 30। द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 14 एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन इज 5। अगर मीन 14 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है, द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसके बराबर आएगा? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फार्मूला जो है वो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय मीन इंटू करना होता है 100। जब आप यही वैल्यू इसमें यूज़ करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो 5 है, डिवाइड बाय करेंगे मीन से, तो मीन किसके बराबर है? मीन 14 के बराबर है, इंटू जब करेंगे इसको 100 से, तो इसका आंसर आपका आएगा 35.7%। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमेशा परसेंटेज में ही होता है। तो जब हम ये वाला ऑप्शन देखते हैं कि 35.7, ये कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 31। द एरा इन विच द एमरजेंस ऑफ लाइफ केम इनटू बीइंग इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर बी पार्ट है। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पर। इन अर्थ लहमान डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन, तो इसका आंसर सी पार्ट है, आफ्टर कोर एंड इनर कोर। उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर। द प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन द केमिकल वेदरिंग आर, तो इसका आंसर डी पार्ट है, यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है, इनको आप रीड कीजिए। तो हम चलेंगे 34 क्वेश्चन पर। वन ऑफ द रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर कॉल्ड एज वेथ इज, किसको वेथ बोलते हैं जम्मू कश्मीर में? तो इसका आंसर बी पार्ट है, जहलम। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। द रीज़न फॉर पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड माल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज ड्यू टू, तो इसका आंसर बी पार्ट है, ओवर पॉपुलेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। द स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द कंट्री इज, तो इसका आंसर ए पार्ट है, मध्य प्रदेश। उसके बाद 37 क्वेश्चन। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर ए पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद 38 क्वेश्चन। द मिनरल प्रेजेंट इन द मोनाजाइट सैंड इज, तो इसका आंसर सी पार्ट है। 39 क्वेश्चन। विच नेचुरल डिजास्टर इज द स्लाइडिंग डाउन ऑफ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम ए माउंटेन और क्लिफ, तो इसका आंसर सी पार्ट है, लैंड स्लाइड। चलेंगे 40 क्वेश्चन पर। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर gases are excited by the solar radiation to form ions and electrically charged particles, तो इसका आंसर डी पार्ट है, आयोनोस्फीयर। 41 क्वेश्चन। द मोस्ट हीट एंड एंट्रैपिंग पावर पर मॉलिक्यूल लाइज इन, तो इसका आंसर सी पार्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 42। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर जो ये दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पहले उनको रीड कीजिए। मॉनसून्स प्ले अ पिवोटल रोल इन द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और दूसरा है 75% ऑफ द टोटल रेन इन द कंट्री इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। यहाँ पर कहता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पर जो कोड्स हैं इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। इसका आंसर सी पार्ट है। सी कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप विच कवर्स 40% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, एक स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है द सॉइल इज पोरस बिकॉज ऑफ इट इज लूमी नेचर। थर्ड कहता है अलुवियल सॉइल हैज़ हाई नाइट्रोजन बट हैज़ लो पोटाश एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर बताइए कि कौन इसका आंसर सही है। आंसर बी सही है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। सिर्फ ये 2 सही हैं, बाकी ये थर्ड वाला जो है ये गलत है। उसके बाद चलेंगे 44 क्वेश्चन पर। द कलर ऑफ रेड सॉइल्स इज ड्यू टू, किसकी वजह से सॉइल को रेड कलर होता है। तो इसका आंसर सी पार्ट है, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड्स। उसके बाद 45 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डोमिनेंट इन डेक्कन प्लेटू। तो इसका आंसर बी पार्ट है, ब्लैक सॉइल। 46 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। ओवरग्रेजिंग इज द मेन कॉजेटिव फैक्टर फॉर डेजर्टिफिकेशन, टूरिज्म इज द मेन कॉजेटिव फैक्टर फॉर डेजर्टिफिकेशन। 2 दिए हुए हैं फ्रॉम द गिवन बिलो। यहाँ पर आप बताएं कि करेक्ट कौन सा है। तो इसका आंसर ए पार्ट है। ए कहता है कि ओनली 1, पहला ही करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है। तो उसके बाद चलेंगे हम 47 क्वेश्चन पर। बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बफर डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर डी पार्ट है, ऑल ऑफ द एबो। इट इज कंसंट्रेशन, पी की डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम चलेंगे 48 क्वेश्चन पर। एम जी आयोनस और एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ। तो इसका आंसर डी पार्ट है, ऑल ऑफ द एबो। इन सारे को रीड कीजिए। हम चलेंगे 49 क्वेश्चन पर। द एवरेज precipitation over the global is estimated at mm per year, and the amount of water vapor in the Earth's atmosphere is estimated to equal a liquid water layer of 25 millimeter. The average residence time of water vapor in the Earth's atmosphere in days therefore equals। तो इसका आंसर सी पार्ट है, 9। 50 question, during carbon fixation one very important enzyme being slowest in nature is। तो इसका आंसर ए पार्ट है। उसके बाद चलेंगे 51 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग causes damage to blood। इसका आंसर सी पार्ट है, लेड। उसके बाद 52 क्वेश्चन, फिनाइल ब्यूटोजोन इज ए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इफेक्टिव इन ट्रीटिंग। किसके काम ये ड्रग आता है। डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबो, पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन। चलेंगे 53 क्वेश्चन पर। प्रोटीन्स, स्टार्च एंड डीएनए आर। इसका आंसर बी पार्ट है, नेचुरल पॉलीमर्स। चलेंगे 54 पर। टिक ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू द पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर ऑड वन को आपको आउट करना है, बाहर निकालना है। आंसर है बी पार्ट। तो हम चलेंगे 55 पर। द टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। आंसर है डी पार्ट, इमर्सन। 56 क्वेश्चन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट्स। आंसर सी पार्ट है। उसके बाद चलेंगे 57 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट। तो इसका आंसर ए पार्ट है। चलेंगे 58 क्वेश्चन पर। सीड्स इन विच जर्मिनेशन इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय लाइट आर कॉल्ड एज। आंसर है सी पार्ट, नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक। 59 क्वेश्चन, द फर्स्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अपीयर्ड ड्यूरिंग। आंसर है सी पार्ट, 2 बिलियन ईयर्स एगो। 60 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आंसर है बी पार्ट, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो दोस्तों ये था एनवायरमेंटल साइंस 2020 का पेपर। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।